ज़ारा का अगला कदम क्या होगा? सुबह वो ऐसा क्या करने वाली है? या अल्लाह, हमें तो सोच सोच के इख्तिलाज हो रहा है। बहुत बहुत घबराहट हो रही है। हम तुम्हें क्या लगता है काशान कि ज़ारा का अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? नहीं जीनत, ज़ारा घर छोड़कर भागने वालों में से नहीं है और उसे कमजोर समझने की गलती घर वालों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो कल जरूर कोई धमाका करेगी। चल भाई, हम कह रहे हैं ना, कल सुबह होते ही ज़ारा भाभी आपके पास आएंगी और सुलह कर लेंगी। इस बार सुलह नहीं होगा अनीना, इस बार फैसला होगा, हमेशा हमेशा के लिए। ज़ारा की औकात 3,75,000। अम्मी, अम्मी ये तो वही पैसे हैं ना जो ज़ारा भाभी को जेवर बेचकर मिले थे। हाँ बेटा, आई, ये देखिए, इस घर की बहू अपनी औकात इस तरह बोर्ड पे लिख के हॉल में रखेगी। ये हो क्या रहा है इस घर में? कोई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस कबीर अहमद ने फोन पर यह सामान मंगवाया है। 20,500 का सामान? क्या कार्ड से पे करेंगे या कैश? कैश। कैश से करेंगे। कितना बोला आपने? 20,500। ये लीजिए, 500 रुपये डिस्काउंट। हम एक बार सामान देखना चाहते हैं। जी आइए। आपका बिल कितना हुआ? इसमें 6,000। अबू, अगर हम इस घर का एक भी सामान इस्तेमाल करेंगे तो उसका 1 रुपया नहीं लेंगे आप लोग। लेकिन मुश्किल ये है कि इस घर की एक भी ईंट हमारे शौहर यानी कि कबीर की कमाई से नहीं लगी है। इसलिए हमने अपने पैसों से अपनी जरूरत का सारा सामान मंगवा लिया है। मतलब ज़ारा, तुम घर में रहकर हम सबसे अलग रहोगी? अम्मी, ये बात आप हमें नहीं, अपने बेटे को समझाइए कि कुछ काम करे, कुछ कमाई हो उसकी, ताकि हमारी इतनी तो औकात हो जाए कि हम आप लोगों के साथ रह सकें। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं ज़ारा, चाहे कुछ भी हो। तो कोई बात नहीं। अब्बू, हमें इस घर से एक और चीज चाहिए। अब्बू, हमें आउट हाउस का एक कमरा किराए पे चाहिए। कितने मिलेगा? बस बहुत हो गया ज़ारा,
अब पानी सर के ऊपर से चला गया है। बेगम, आप अभी काजी साहब को फोन करके बुलाइए, उन्हें कहिए वो अपनी बेटी को यहां से ले जाए। नहीं तो इसकी बदतमीजी की वजह से हमारा गुस्सा इतना बढ़ गया है कि हम ऐसा कुछ कर बैठेंगे कि दोनों घरों के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। अब्बू, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी लड़ाई में दूसरे भी शामिल हो। हम किराए पे तो कहीं और भी रह सकते हैं, लेकिन क्या करें, जितने मुंह उतनी बातें होंगी। लोग ये नहीं कहेंगे कि ज़ारा कबीर अहमद किराए पे रह रही है, लोग ये कहेंगे कि शहबाज साहब और आयशा साहिबा की बहू इसी शहर में किराए पर रह रही है। और अब्बू, ये बात हमें मंजूर नहीं। तो फिर ज़ारा अपने कमरे में रहो ना, आउट हाउस किराए पे लेने की क्या जरूरत है? ये देखिए अम्मी, ज़ारा की औकात 3,75,000 से घटकर 3,49,000 हो गई है। कितनी जल्दी कम हो रही है। इतने पैसे नहीं हैं अम्मी कि हम एसी वाले कमरे में रह सकें। ढाई हजार। कबीर, नहीं अम्मी, अगर तय हो चुका है तो बहस नहीं करना। ज़ारा, हर महीने तुम आउट हाउस का किराया दोगी। 2,500 रुपए। और उसके बाद इस घर में ना किसी को भी अपना मुंह मत दिखाना ज़ारा। ₹3,000 ज़ारा, वो हमने 2.5 कहा। 500 रुपये पानी और बिजली का। ये बोर्ड देखो कभी, रोज इस पर लिखा हुआ आंकड़ा कम होता जाएगा। तुम धर्म का काम करो, हमें कोई परेशानी नहीं है और ना ही हमने तुम्हें कभी रोका है। दीन यानी धर्म के साथ साथ दुनिया का काम भी शुरू कर दो ताकि कुछ पैसे आ जाएं। तुम्हारे पास तब तक का वक्त है जब तक इस बोर्ड पे लिखा हुआ आंकड़ा 0 नहीं हो जाता। और अगर तुमने अपनी जिद में आकर पैसे नहीं कमाए, काम नहीं किया, हम दरगाह में जाके कव्वाली वाले लोगों के बीच सबके सामने अपने हाथ फैलाकर भीख मांगेंगे। कबीर, तुम हमारे कमरे में क्या ढूंढ रहे हो? अम्मी, वो चाबी ढूंढ रहे, मिल रही नहीं है। चाबी? नौकरियों की रहने की जगह की चाबी, यानी कि आउट हाउस की चाबी। मैं अब्बू ने कहा था कि जैसी वो चाबी मिलेगी उसे ज़ारा को देता। अम्मी, पागल हो गए हो तुम दोनों? क्या मजाक लगा रखा है कि आउट हाउस में रहना है? मच्छर मक्खियां कीड़े मकोड़ों के बीच में तुम रह पाओगी? हाँ? और कबीर, तुम्हें क्या हो गया? वो उसका दिमाग खराब है तो तुम भी बेवकूफी करोगे? उसे आउट हाउस में रहना है तो शौहर हो, मना कर दो उसे। इस्लामिक स्टडीज पढ़ी है ना तुमने? तो ये पढ़ा होगा कि शौहर की जायज बात मानना बीबी का फर्ज होता है कि नहीं? अम्मी, बीवी की भी जायज बात मानना ना शौहर का फर्ज होता है और हमारी बात जायज है, इसलिए कबीर से कहिए कि हमारी जायज बात माने और हम जो कह रहे हैं वो मान जाए, मसला ही खत्म हो जाएगा। देखो ज़ारा, हम बहस करना नहीं चाहते, हम बात को गोल गोल घुमाने का कोई फायदा नहीं है। ना ज़ारा अपनी जिद छोड़ेगी और ना कबीर ज़ारा की बात मानेगा। ये रही आउट हाउस की चाबी, जाओ रह लो। मगर एक बात ध्यान रखना ज़ारा, जिस आउट हाउस में जाने की तुम कोशिश कर रही हो ना, जहाँ हमारे सब नौकर रहते हैं,
वहां पे अक्सर नाग देखा गया है। भाभी, वहाँ कोई नाग नहीं है, अफवाह है वो। वहाँ कभी सांप देखा नहीं गया, सिर्फ बातें बनाई गई है। हम तो ये नाग वाली बात ज़ारा को इसलिए बता रहे हैं ताकि ये सतर्क रहे, संभल के रहे, क्योंकि चाहे फिर तुम्हारा शौहर हो, चाहे अम्मी हो, अब्बू हो, या फिर हम तुम्हारी जेठानी, हम सब तो तुम्हारी बदतमीजियां माफ कर सकते हैं ज़ारा, मगर वो नाग थोड़ी ना तुम्हारी बदतमीजियां माफ करेगा। ज़ारा देखो, ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। नौकरानियों के बीच में रह पाओगी क्या तुम? चाबी मिल गई ना ज़ारा, जाओ, आउट हाउस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। सगी अम्मी होते तो दूध का वास्ता देके तुम्हें रोक लेते। कबीर आपका सगा बेटा है, उसे दूध का वास्ता देकर ये क्यों नहीं कहती कि वो वही करे जो हम चाहते हैं? ज़ारा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, पर बेटा ये सब गलत हो रहा है। एक सेकंड, आप रोइए मत। आप जानते हैं ना ज़ारा कौन है हमारी? शरीके है, यानी कि पूरी जिंदगी हम दोनों साथ में रहेंगे। जब तक आपके बेटे के अंदर जान है ना, उसके साथ रहेगा। हमें है उसकी फिक्र, बेशक, मगर अम्मी आप भी जानती है कि ज़ारा बहुत ज्यादा जिद्दी है। हाँ, हर बात पे अपनी जिद लेकर रहती है, हर काम में अपनी जिद दिखाती है, चाहे सही हो गलत हो। नहीं अम्मी, माफ कीजिएगा, और आप उसकी बातों में आकर हमें मनाने की कोशिश मत कीजिए अम्मी। कबीर, देख लिया अम्मी, आपकी ज़ारा कितनी तेज निकली। आपकी भी बात नहीं मानी ना उसने। कितने शातिराना अंदाज में आपके दूध का वास्ता अपनी जिद पूरी करवाने में लगा गई, और आपको पता भी नहीं चला। जिस आउट हाउस में जाने की तुम कोशिश कर रही हो ना, जहाँ हमारे सब नौकर रहते हैं, वहाँ पे अक्सर नाग देखा गया है। जिस आउट हाउस में जाने की तुम कोशिश कर रही हो ना, वहाँ पे अक्सर नाग देखा गया है। झाड़ियों में से कहीं से निकल आया तो? हम भी देखना चाहते ज़ारा कि कितने दिन तुम ये गरीबी का नाटक कर सकती हो और गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। यहाँ रह रहे इत्तन आपा और सारून बाजी कहाँ हैं? सायरू, इद्दिन, जुमेराती,
आलम भाई, आप लोग इस घर के नौकर नहीं हैं। सालों से इस घर में बसे हुए हैं, इस घर का हिस्सा है। हमारी बहू ज़ारा, उसने एक मन्नत मांगी थी अपने घर में अपनी नौकरानी के लिए कि अगर वो बीमारी से ठीक हो जाएगी तो 40 दिनों के लिए वो नौकरों के बीच में रहेगी। इसलिए आज से वो आप लोगों के साथ रहेगी, एक आम जिंदगी गुजारेगी। ठीक है? वाह बेगम वाह, कितनी खूबसूरती से आपने नौकरों को समझा दिया, जिससे घर की इज्जत घर में रहे। बेगम, हमारी तो खुश नसीबी है कि छोटी दुल्हन हमारे साथ आकर रह रही है। वो सबको कितनी इज्जत देती है और उनके जैसा तो मैंने कोई देखा भी नहीं। अल्लाह झूठ ना बुलाए, जब से इस घर में आई है तब से रौनक सी आ गई है। अब हम लोगों के बीच रहेंगी तो वहाँ की रौनक बढ़ जाएगी। बस बस, बहुत हो गया। आप लोग बस अपने काम से काम रखिए। ज़ारा बीबी की ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि ये बात घर के बाहर किसी को पता नहीं चले और आप लोग ही ज़ारा की हिफाजत करोगे। हाँ? नहीं, तुम सब ज़ारा की हिफाजत नहीं करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, इस बोरे के नीचे कहीं नाक तो नहीं? हम यहाँ नहीं रह सकते। तेरी राह में कदम कदम पर कांटे बिछाए जाएंगे। क्या तू ये सब कर पाएगी? ऐ अल्लाह, हमारे शौहर को जिता दे, बस वही हमारी सबसे बड़ी जीत है। नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब, नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब, नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। या अल्लाह, इस बोरे के नीचे नाग है। नस्रुन मिनल्लाह, नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। हमसे नहीं होगा ये। हमने बहुत मुश्किल इम्तिहान अपने सर ले लिया है, हमसे नहीं होगा ये। एक पैर वाली जाबाज लड़की ने एवरेस्ट फतेह किया। जानते हो हमने कबीर को आलिम क्यों बनाया? न जाने कितने करोड़ों की जमीन है शरिया बोर्ड की, तालीम के न जाने कितने इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन सब पे हमारी नजर है। इसके लिए जरूरी है कि कबीर को काबू में रखा जाए। कैसे उसे वो करवाया जाए जो हम चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कौम का काम करेंगे जो अब्बा और हमारा सपना है। हम भी कसम खाते हैं
जब तक तुम खुद काम करके कमाते नहीं हो कि इस घर की मदद तो दूर, अपने अम्मा अब्बा के घर का एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। हमारा चुना हुआ रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कबीर को सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। जिस तरह जारा अपना सारा सामान लेकर आउट हाउस में गई है, उसी तरह आलम भाई, आप जुमेराती, आप दोनों अपना सारा सामान लेकर हमारा जो बाग वाला घर है ना, वहां चले जाओ। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी ये सोच रहे थे अकेली ज़ारा दो आदमियों के बीच में कैसे रहेगी। चाहे मैं उस औरत के साथ जितना भी लड़ ले झगड़ ले, हमें उसकी फिक्र रहेगी ना हमें। और अम्मी, वैसे भी कोई भी अनजान औरत भी होती ना, तब भी हम उसे किसी अनजान आदमी के साथ रहने ही नहीं देते, हरगिज़ नहीं। हमें कबीर, अपने लिए तुम्हारी मोहब्बत देखकर हमारा हौसला और बढ़ गया है, और यही हौसला हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा।